आज जो ऑर्डिनेंस वापस हुआ है, आज का दिन महात्मा गांधी जी की जयंती का भी दिन है और जो उनकी पहली शिक्षा थी वो थी कि झूठ कभी मत बोलो। और आज उसके बिल्कुल उल्टा काम किया गया कि कांग्रेस सरकार ने उस संदेश को ही कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश की, जब उनके मंत्री ने कहा कि भाजपा ने इसका पक्ष जो है बिल का और फिर ये माना था, जो कि सरासर फैक्ट्स के खिलाफ है। जो फैक्ट्स हैं उसमें ये थे कि 4 विषय सामने आए थे जब बिल समक्ष रखा गया संसद के। पहला था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको वैसे का वैसा मान लिया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि इसमें से राइट टू वोट जो है, वोट डालने का अधिकार, उसको ना माना जाए, उसको खारिज किया जाए। तीसरा था कि राइट टू वोट और साथ में जो भत्ता वगैरह मिलता है उसको विड्रॉ कर लिया जाए। और चौथा था कि 8(4) जो धारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की, उसमें कोई बदलाव ना लाया जाए। ये चारों मुद्दे जब नेता प्रतिपक्ष के सामने रखे गए तो 2 माननीय मंत्री, जिसमें कमलनाथ जी और चिदम्बरम जी शामिल थे, उन्होंने कहा कि इस विषय को हम स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करना चाहते हैं और रेफरेंस पॉइंट पर भाजपा अग्री हुई। लेकिन उसके बाद 2 बार और बात हुई और जब इसको राज्यसभा में कहीं डालने की और कोशिश की गई तो नेता प्रतिपक्ष जो राज्यसभा में है श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं मान्यता देता और मैं इसमें 2 घंटा खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलूँगा, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है। 102 और 191 जो धारा है, अनुच्छेद है संविधान की, उसके तहत, और इसलिए जो राइट टू इक्वालिटी और तमाम चीज़ें हैं वो इसके खिलाफ आती हैं। तब जाकर ये ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस लाया गया कांग्रेस सरकार द्वारा, और जिसमें राहुल गांधी जो हैं न केवल कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद में क्या हो रहा है, क्या खबर है, वो मैं मानती हूँ कि उनके पास रहती है। उस बिल का विषय हुआ, ऑर्डिनेंस का विषय हुआ, और जब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई तो भाजपा के तमाम नेता जाके राष्ट्रपति से मिले और राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद अगले दिन